नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धारणं नमो आयनीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं ऐसो पंचीणमोयारो सौवपावपणाशनो मंगलालं च सवेसिं पढ़मं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। हम सिद्ध प्रभु की आराधना कर रहे हैं। एक तरफ भगवान है और दूसरी तरफ हम। प्रभु आराध्य हैं, हम आराधक हैं। अंतर क्या है? वो ऊपर बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं। ये अंतर बहुत ऊपरी अंतर है। सच में देखा जाए तो जो कुछ भी अंतर है वह गुणात्मक अंतर है। संसार में जब हम अपनी दृष्टि को दौड़ाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। उन चीज़ों का अपना अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, सत्व है। लेकिन जब हम अपने साथ उसको, अपने सामने उसको रखते हैं, अपने से उसकी तुलना करते हैं, तो दिखता है कि वे जड़ हैं, हम चेतन हैं। हम में संवेदना, उनमें कोई संवेदना नहीं। हम में सुख दुख की अनुभूति है, उनमें ये सब कुछ नहीं। हम में और दुनिया की अन्य जितनी चीज़ें हमारी दृष्टि पथ में आती है वे केवल सत है, लेकिन हम में सत के साथ साथ चेतना है, चित है। वे सत है, हम सत चित्त है। लेकिन जब हमारी दृष्टि इधर जाती है, प्रभु की ओर निहारते हैं, तो दिखता है कि जैसे हम में सत है, प्रभु में भी सत है। जैसे हम में चेतना है, प्रभु में भी चेतना है। सत और चित्त की दृष्टि से दोनों समान है, सत चित्त है। लेकिन अंतर है, हम में केवल सत और चित्त है, पर उनमें सत चित्त के साथ आनंद भी है। हम सच्चित है और वे सच्चिदानंद है।
सत और चित तो है, कमी केवल आनंद की है। और जिस दिन हमारे भीतर वो आनंद प्रकट हो जाएगा, संत कहते हैं हमारा जीवन प्रभु रूप हो जाएगा, हमारे भीतर की प्रभुता प्रकट हो जाएगी। जीवन में आनंद ही जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। सिद्ध प्रभु उस आनंद को प्राप्त कर चुके, अपितु उस आनंद धाम में लीन हो गए। और वे कहते हैं कि तू दुखी होता है, द्वंद्व और दुविधा में घिरा दिखता है, अशांत, व्यग्र, बेचैन और उद्विग्नता से भरा रहता है। ये तेरा स्वभाव नहीं, तू तो मेरी तरह सच्चिदानंद है। उसे पहचान, तेरे भीतर आनंद का स्रोत बहता है। उसे उद्घाटित करने की कोशिश कर। एक बार यदि तू अपने आप को पहचान ले और उस आनंद के सोते को एक बार उद्घाटित कर ले, तो फिर मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं होगा। पहचान, लेकिन तेरी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, तू सबको जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता। तुझे अपने आप पर विश्वास नहीं, अपने आप पर भरोसा नहीं। तेरे भीतर जो कुछ भी संभावनाएं हैं, तू उन्हें पहचानता नहीं। पहचान, जिस दिन तू अपने आप को पहचान लेगा, तेरे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आज जो सिद्धत्व को प्राप्त किए, जिन्होंने भगवत्ता को उपलब्ध किया, वे भगवान भी कभी हमारी तरह इस संसार में जीते थे। दुख, द्वंद्व और दुविधा से ग्रसित होते थे। हमारी तरह उनके अंदर भी अशांति, व्यग्रता और बेचैनी थी, लेकिन उनने अपने स्वरूप को पहचाना, अपने जीवन को अंतर्मुखी बनाया, चित्त की धारा को मोड़ा और भीतर से उस आनंद के परम तत्व को उद्घाटित कर दिया, जिसके उद्घाटन हो जाने के बाद फिर जीवन में कभी कोई अशांति नहीं होती, जीवन में कभी कोई दुख नहीं होता, जीवन में कभी कोई द्वंद्व नहीं रहता। भगवान कहते उसे पहचानो। जैसे नीचे कोई बहुत बड़ा अच्छा स्रोत बह रहा हो जल का, पर उसके ऊपर कोई चट्टान पड़ी हो, तो जब तक वो चट्टान है, हमें उस सोते का कोई अता पता नहीं रहता। स्रोत नीचे बह रहा है, लेकिन ऊपर चट्टान है, और चट्टान के रहते स्रोत का कोई पता नहीं। हो सकता उस चट्टान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी प्यास के मारे मरने को लाचार हो जाए, लेकिन यदि थोड़े से पुरुषार्थ से उस चट्टान को हटा दिया जाए, तो जो स्रोत फूटेगा वो हमारी, न केवल हमारी प्यास को बुझाएगा, अपितु जन जन की प्यास को बुझाने में समर्थ हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि तेरे साथ भी यही एक दुर्बलता है। तेरे भीतर आनंद का अमर अजस्र स्रोत है, पर उसके ऊपर अज्ञान की चट्टान पड़ी है। उस चट्टान को हटाते ही भीतर से वो आनंद का स्रोत फूटेगा, और जैसे ही वो स्रोत फूटेगा, तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो उठेगा। तुम उसे पहचानने की कोशिश करो, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, क्या हो और तुम्हें क्या होना चाहिए। अपने आप से अपने आप की पहचान कर लो। जैसे ही हम अपने आप को पहचानेंगे, हमारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा, द्वंद्व आनंद में बदल जाएगा, अशांति शांति में परिणत हो जाएगी, और उद्वेग क्षमता में बदल जाएगा। जीवन में जो हाहाकार मचा है, वो जय जयकार में बदल जाएगा। बदलने की कोशिश है। अपने आप को पहचानने की बात
मोक्ष मार्ग की शुरुआत स्वयं के पहचान से होती है और उसकी पूर्णता स्वयं की उपलब्धि में। संत कहते तुम्हें अपने जीवन का कल्याण करना है तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो। तुम कौन हो इसे जानो। महाराज क्या बोलते हैं, हम तो अपने बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हैं, अपने आप को अच्छे से पहचानते हैं। अभी पूछ ले भाई साहब आप कौन, फट से आपके मुख पर कोई नाम आ जाएगा। मैं अमुक लाल हूँ, अमुक चंद हूँ, अमुक कुमार हूँ, अमुक देवी हूँ, अमुक बाई हूँ, अमुक कुमारी। इसके अलावा और कुछ नहीं। कोई नाम आएगा और कोई रूप आएगा। एक बच्चा आया, छोटा सा बच्चा था, बहुत तेजस्वी था, मुझे भी प्रभावित कर गया। मैंने उससे पूछा बेटे तुम्हारा नाम? उसने कहा तेजस। नाम तो बहुत अच्छा लगा। बोले किसने रखा? बोले मेरे मम्मी पापा ने। अच्छा, बोले आपके मम्मी पापा ने आपका नाम तेजस रखा तो क्या आप तेजस हो जाओगे? बोले महाराज जी मम्मी पापा जो नाम रखेंगे हम वही ना होंगे। हमने कहा आपके मम्मी पापा आपका नाम गधा रख दे तो? सोच में पड़ गया। बंध वो, ये सच है। नाम हमारे जीवन से आरोपित है। जन्म हुआ, एक दिन घर परिवार के लोग इकट्ठे हुए और हमारा कोई नाम धर दिया। ये तो काम चलाने का साधन है। जब हम पैदा हुए थे तो कोई नाम लिखा कर आए थे और इस दुनिया से जाएंगे तो क्या अपने नाम को साथ ले जाएंगे? विचार करने की बात है। ये रूप, ये जो मेरी पर्सनालिटी है, ये क्या है? महाराज जन्म से ही हम इतने सुंदर बने, ठीक? कब तक? जन्म के पहले तुम्हारा रूप क्या था और मौत के बाद तुम्हारा रूप क्या होगा, कभी विचार किया? जिस रूप की बात तुम करते हो, संत कहते हैं उस रूप के विषय में विचार करके देखो। ये रूप पल पल परिवर्तित होने वाला है। अगर कोई ऐसे फोटोग्राफी की व्यवस्था की जाए कि हमारे क्षण क्षण के चित्र खींचते जाए और 20-25 बरस बाद वो सारे फोटोग्राफ्स को एक सामने रखे जाए तो हो सकता है हम ही अपने कुछ चित्रों को पहचानने में असमर्थ हो जाएं। ये रूप की कथा है, ये रूप की कहानी। किस रूप की बात करते हो? जिस रूप को तुम आज देखते हो, थोड़ा अभी जहां हो उससे 25-50 बरस पीछे मुड़ करके देखो तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा नंग धड़ंग मिट्टी में खेलता हुआ एक नन्हा सा शिशु। और पीछे मुड़ोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा मां के पेट में विकासोन्मुख भ्रूण। और अभी जहां हो उससे 25-50 बरस आगे बढ़ करके देखोगे, तुम्हें नजर आएगा लाठियों के सहारे हाँफता कांपता चलता हुआ एक वृद्ध। और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगी सुलगती हुई एक चिता जिसमें तुम्हारा अपना सुंदर सलोना रूप धू धू करके जल रहा होगा। यही तो रूप की कथा है, मां के पेट से चिता तक, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये नाम कहां और ये रूप कहां? संत कहते हैं इस नाम और रूप में मत उलझो। नाम और रूप तुम नहीं हो, ये बात और है कि तुम्हें नाना नामों से जाना जाता है, पुकारा जाता है और तुम अनेक रूपों को धारण करते हो, पर न तो नाम तुम हो न रूप तुम हो, तुम तो बस अनाम और अरूप हो। उस अनाम अरूप स्वरूप को पहचानो।
इस शरीर के भीतर जो शरीरी है वह तुम हो। ये तो सब ऊपर का चोला है, ये उतरता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन भीतर का तत्व तो परम तत्व है, शाश्वत तत्व है, स्थायी तत्व है। वो कभी विनष्ट नहीं होता, सदैव साथ रहता है। उसको पहचानो। लेकिन लोग इन्हीं में उलझे रहते, स्वरूप को पहचानने की दृष्टि नहीं आती। एक बार की बात, एक सज्जन मुझसे बड़ी गहरी तत्व चर्चा कर रहे थे। तत्व चर्चा के क्रम में उनकी बातचीत की टोन से मुझे लगा कि ये मारवाड़ी। तो मैंने उनके एक प्रश्न का उत्तर मारवाड़ी में दे दिया। फिर क्या था, उनका तत्व ज्ञान एक तरफ धरा रह गया, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। तत्व ज्ञान धरा रह गया, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। उनने मुझसे पूछा, महाराज थे कठा का हो? आप कहां के हो? महाराज थे कठा का हो? मैंने उलट कर पूछा, थे कठा का हो? महाराज मैं तो बीकानेर सु आयो। बीकानेर सु? बिका पहले तो मैं हरियाणा रहे लो। मैंने पूछा बिका पहले? महाराज मारो जन्म तो हरियाणा में ही हुयो। मैंने पूछा बिका पहले? आप चकरा गया। महाराज मारो जन्म तो हरियाणा में ही हुयो। मैंने पूछा बिका पहले? तो बोलते हैं बिका पहले का तो माना पतो कोनी। मैंने कहा भाई जी जब थाना थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो जानर काहे करशो। ये सच्चाई है, हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है। जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर राग देश मोह के संस्कार कुछ इस तरह के बन गए हैं, पड़ गए हैं कि हम शरीर के तल से ऊपर उठने के अभ्यासी ही नहीं बने। हर मनुष्य केवल देह के स्तर पर जन्म जीता है, और जो देह के स्तर पर जीता है संतों की निगाह में अज्ञानी है, और जो चेतना के धरातल पर जीता है वही परम ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। संत कहते तुम देह में हो पर विदेह हो। अपने देह में छिपे विदेह को पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारे भीतर काम क्रोध राग द्वेष मोह के जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, ये तुम्हारा अपना स्वभाव नहीं, ये विभाव है जिसे तुम खुद प्रोत्साहित करते हो अपने अज्ञान से प्रेरित होकर। उस विभाव को खत्म करने की कोशिश करो। जैसे ही तुम्हें अपने स्वरूप का बोध होगा, तुम कौन हो क्या हो तुम्हें इसका पता लगेगा, तुम्हारी प्रवृत्ति परिवर्तित हो जाएगी, और जिसकी प्रवृत्ति बदलती है उसकी जीवन धारा ही परिवर्तित हो जाती है। आज लोग अपने दुखों का रोना रोते हैं, इसलिए रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया इसलिए हम अशांत है, मेरे ऊपर विपत्ति आ गई इसलिए मन अशांत है, मेरे लिए वियोग हो गया इसलिए मन अशांत है, कोई बीमारी आ गई इसलिए मन अशांत है, लोग मुझे विचलित करते इसलिए मन अशांत है, लोग मुझे व्यथित करते इसलिए मन अशांत है। हमेशा जब अशांति की बात आती है तो हजार कारण खड़े हो जाते हैं। सबके अशांति के अपने अपने कारण हैं। पर जब संतों से पूछा जाए तो वो कहेंगे तेरे भीतर अशांति जैसा कोई काम ही नहीं, तू तो परम शांत है। तू जिन जिन कारणों में उलझकर अशांत हो रहा है वहां उलझने जैसा कुछ है ही नहीं। जिस पल तुम्हें ऐसा समझ में आ जाएगा तुम्हारी सारी अशांति बदल जाएगी, शांति में परिवर्तित हो जाएगी। पहचानो अपने स्वरूप को। एक बड़ी पुरानी कहानी, एक शेर था, जन्म होते ही उसके माँ बाप स्वर्ग सिधार गए। भेड़ियों ने उसे पाला, सियारों ने पाला। अब सियारों के बीच पलने वाला वह शेर सियारों जैसा आचरण करना शुरू कर दिया। सियारों की बोली बोलने लगा,
और सियारों की तरह सड़ा मांस खाने लगा। शेर होने के बाद भी सियार जैसा आचरण। एक दिन कद्दावर शेर की नजर उस शेर पर पड़ी। उसने जैसी उसकी नजर पड़ी तो सियारों की टोली में सियारों के साथ वो भी भाग गया। शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो पूरी जाति पर कलंक है। अरे जिसे इतने हट्टे कट्टे होने के बाद मुझ जैसे शेर को देखकर चुनौती देनी थी, ये भाग रहा है, ठीक बात नहीं। शेर ने आगे बढ़कर उसे रोका, कहा तुम भाग क्यों रहे हो? वो एकदम घबरा गया, बोला माफ करो। ले माफ नहीं, तुम भाग क्यों रहे हो? ये सियार भागते तो भागते, तुम शेर होकर भाग रहे हो, ये तुम्हारे लिए शोभास्पद नहीं है। हमने कहा महाराज व्यर्थ में मजाक मत करो, मैं शेर कहाँ, मैंने सियार ही रूप में अपने आप को जाना है, सियार रूप में ही अपने आप को माना है। आज तक मैंने अपने आप को सियार के अलावा और कुछ समझा ही नहीं। बोले यही तो गलत है, तुम शेर हो, शेर पहचानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को जानो। वो घबरा गया, लेकिन शेर के सामने अब कुछ बोल भी नहीं सकता था, सामने मौत थी और शेर उसे बोध देना चाहता था। उससे कहा आओ मेरे साथ। बगल में नदी बहती थी। शेर ने सियार पालित शेर को नदी के तट पर ला करके कहा। नदी के तट पर दोनों खड़े हुए, दोनों की परछाई नदी के जल पर एक साथ पड़ी और शेर ने उस प्रतिबिंब के तरफ इशारा करते हुए उससे कहा, देख तुझ में और मुझ में कोई अंतर है? देख तुझ में मुझ में क्या कोई अंतर है? उसने देखा तो भौचक्क रह गया कि बात तो बिल्कुल सही है, जैसे ये है वैसे मैं हूं, पर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं और क्या कहूं। इस बीच शेर ने जोर की दहाड़ लगाई तो उसके भीतर का भी शेर जाग गया, उसने भी जोरदार दहाड़ लगाई, सारे सियार भाग गए। ये कहानी है, पता नहीं कब घटी, पर इसका कथ्य सत्य है। ये कहानी किसी और की कहानी नहीं, अपनी कहानी है। हम भी कभी सियारों की जमात में थे, पर गुरुदेव जैसे शेर की दहाड़ सुन करके उनने ऐसी दहाड़ लगाई कि हमको शेर बना दिया। लेकिन भैया अभी भी सियारों की जमात में बैठे हो, होशियार कहलाते हो, और सियार जैसा आचरण। बंधुओं ये तो एक प्रतीक है। जैसे ही मनुष्य अपने आप को पहचान लेता है, स्वभाव की तरफ उसका अनुराग उत्पन्न हो जाता है, स्वभाव से लगाव जुड़ जाता है, उसकी प्रवृत्ति में सहजता और सरलता आ जाती है। मैं शेर हूं, सियार नहीं। इसका मतलब शेर बनकर आक्रामक बन जाए, क्रूर बन जाए, नहीं। यहां शेर होने का मतलब अपने आप को पहचानो, जो कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है, मैं जिनसे प्रभावित हो रहा हूं, वहां प्रभावित होने जैसा कुछ भी नहीं है। अभी मुझ पर विकार हावी है, मुझे निर्विकार होना है। विकार हावी है, मुझे निर्विकार होना है, और विकार से निर्विकार होना तभी संभव होगा जब तुम विकारों पर हावी होगे। अभी क्या होता है, गुस्सा आता है, झट से गुस्सा कर लेते हैं, अभिमान उमड़ता है, एकदम अकड़ जाते हैं, माया मन में जगती है, अपना मायावी रूप बना लेते हैं, और लोभ लालच उमड़ता है तो एकदम उसमें पागल हो उठते हैं। इसका मतलब मनुष्य विकारों से प्रभावित रहता है,
जैसे विकार मन में उत्पन्न होते हैं वो वैसी क्रिया करना शुरू कर देता है। और जब ये बात दिल दिमाग में स्थापित हो जाएगी कि ये विकार तो जीवन को उलझाने वाले कारण हैं, ये मन को अशांत करने के निमित्त है, मेरा ये स्वरूप नहीं, मेरा ये स्वभाव नहीं, मुझे इन विकारों से प्रभावित नहीं होना, तो क्रोध का निमित्त आने पर भी मन में क्रोध नहीं होगा। दुनिया में मान मिलने के बाद भी मन मत्त नहीं होगा और माया और लालच के प्रति कभी चित्त का झुकाव नहीं होगा। उस तरफ दृष्टि होनी चाहिए। आचार्य कुंद कहते हैं समय सार में कि यदि तुम्हें अपने विकारों का शमन करना है तो अपने स्वरूप का स्मरण करो, स्वरूप में रमन करो। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इसे जानो। आज मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस दिशा में बहुत शोध हुए। मनोविज्ञान मनुष्य की मनोवृत्तियों पर बहुत गहरा अध्ययन किया, विश्लेषण किया और हमारे संतों ने इस विषय में और बहुत गहराई तक पहुंचाए। मनोविज्ञान तो केवल मन तक की बात करता है, पर अध्यात्म हमारी आत्मा तक का स्पर्श करता है। लेकिन आज मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा शोध चल रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य के दो मन है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। हमारा ये जो व्यक्त चित्त है वह चेतन मन है और उसे प्रेरित करने वाला जो अव्यक्त चित्त है वह अचेतन मन है। अचेतन मन में या अवचेतन मन में जो संस्कार होते हैं वे ही चेतन मन में प्रकट होते हैं। वे हमारी वैसी प्रवृत्ति बनाते हैं, वे वैसी चिंतन धारा बनाते हैं, वो वैसा जीवन बना देते हैं। ये एक सिद्धांत है कि मनुष्य के मनोमस्तिष्क में जो कुछ फीड होता है वही कालांतर में प्रकट होता है। और इसके लिए वे कहते हैं कि तुम जिन बातों से निजात पाना चाहते हो उसके अनुकूल बातों को अपनी चेतना में फीड करो। आप जो पाना चाहते हो हमेशा उसकी भावना भाव तो आप उसे पालोगे। पता नहीं, लोग तो करोड़पति बनने के उपाय बताते हैं इसके माध्यम से। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी इस विधा के माध्यम से लोगों को अलग अलग कोर्सेस करा रहे हैं और लोगों के अंदर सपने जगा करके उन्हें दुनिया में बेशुमार दौलत का अधिपति बनने का रास्ता बता रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम जो पाना चाहते हो उसे सोचने से दौलतमंद बनोगे या नहीं बनोगे। पर हमारे आचार्य तो कहते हैं यदि तुम आत्मा को पाना चाहते हो तो हमेशा केवल आत्मा के बारे में सोचने लगो तो तुम एक दिन जरूर त्रिलोकी नाथ बन जाओगे। भगवान जो बने हैं ऐसे ही बने। आत्मा को पाना चाहते हो तो केवल आत्मा की भावना भाव, स्वरूप को पाना चाहते हो तो केवल स्वरूप का चिंतन करो। सोहम 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 का स्मरण करो। आज सोहम को तो एक ग्रुप विशेष ने अपना लिया, लेकिन सोहम आचार्य पूज्यपाद का वाक्य है। सोहम इत्यात् संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं मैं यह हूं इस प्रकार के संस्कार जिसके अंदर जम जाते हैं और जो उसकी भावना में एकदम डूब जाता है वह एक दिन अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। बस मैं क्या हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, चेतन आत्मा हूं। मुझ में राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, राग नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं। बस मैं क्या हूं अपने चित्त में उसकी फीडिंग करो। शुद्धोहम
बुद्धोहम निरंजनोहम देहातीतोहम आशरीरोहम आक्रोधोहम आमानोहम निर्मायोहम निर्लोभोहम। ये फीडिंग अंदर में जाते जाए और हमारे सब कॉन्शियस में इतनी गहरी हो जाए, तो जब कभी भी क्रोध का उभार आएगा तो हमारे भीतर से एक पुकार उठेगी, अरे मैं तो अक्रोध स्वरूपी हूं, ये क्रोध कहां? शांति आ जाएगी। वो संस्कार अपने मन में भरे। आज तो मनुष्य की स्थिति ऐसी बन गई है कि वह विकारों का दास बन जाने के कारण अपने आप को विकारी रूप में ही महसूस करता है, इसलिए उसकी दशा बड़ी दीन हो जाती। दक्षिण अफ्रीका में एक नाटककार था, वो अक्सर अब्राहम लिंकन का रोल किया करता था। मैंने उसके बारे में पढ़ा, वो अब्राहम लिंकन का इतना बढ़िया रोल करता था कि लोगों को भी संदेह हो जाता कहीं लिंकन साहब ही तो नहीं आ गए। वैसी ही चाल ढाल, वैसी ही अभिव्यक्ति। कुछ दिन तक ऐसा करते रहने से उसके संस्कार कुछ ऐसे जम गए कि उसने अपने आप को अब्राहम लिंकन मानना ही शुरू कर दिया। आई एम अब्राहम लिंकन। बोला लिंकन साहब तो कोई और है, ये लिंकन कहां? लेकिन वो लिंकन का रोल करते 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 इतना मगन हो गया कि अपने आप को ही लिंकन मानना शुरू कर दिया। उसे बहुत समझाया गया कि भैया तुम मान जाओ, तुम लिंकन नहीं हो। बोलता कैसे मान जाओ, आई एम अब्राहम लिंकन। कहते हैं उससे सच उगलवाने के लिए उसे लाई डिटेक्टर पर रखा गया, झूठ पकड़ने की मशीन पर। लोग संदेह हुआ कोई भूत मूत तो नहीं आ गया। भूत मूत कुछ होता नहीं है, झूठ मूठ की बातें। लाई डिटेक्टर पर रखा गया और आप ताज्जुब करेंगे, जब उसे लाई डिटेक्टर पर रखा गया तो वो भी तंग आ गया था कि हद हो गई, ये अब्राहम लिंकन के लिए मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, इनसे पिंड छुड़ाओ, कह देता हूं मैं लिंकन नहीं हूं। और उसने जैसे ही कहा कि मैं लिंकन नहीं हूं, लाई डिटेक्टर में नेगेटिव संकेत आ गए। माने झूठ पकड़ने की मशीन भी झूठी हो गई। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि मनुष्य के सबकॉन्शियस में जो बातें बहुत गहरी हो जाती है उसका निर्मूलन बहुत कठिन होता है। यही दशा हम लोगों की है। अनादि से हमने राग देश मोह के संस्कार गहरा लिए हैं, तो जब भी निकलते हैं तो वे ही संस्कार निकलते हैं। धर्म सभा में बैठे तब तो कुछ बात और होती है, शास्त्र पढ़ो तब कुछ बात और होती है, और पंडाल से बाहर निकलते ही हवा बदल जाती। ये संस्कार हैं और इन संस्कारों का निर्मूलन आत्म जागृति के बल पर ही संभव है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। इसलिए सतत अभ्यास करो। सिद्धों की आराधना यदि अपने सिद्धत्व के तरफ थोड़ा भी जागरूक कर दे तो सब काम हो जाए। इसलिए स्वरूप को पहचानो। जो स्वरूप को पहचानता है उसका दुख दूर हो जाता है, और जो स्वरूप को नहीं पहचानता उसको सिवाय दुख के और कुछ नहीं होता। एक अनपढ़ किसान के हाथ में एक दिन एक आईने का टुकड़ा लग गया। जिंदगी में उससे पहले आईने को देखा नहीं, जाना नहीं। उसने आईने को उठाया तो उसका प्रतिबिंब उसमें पड़ा। उसने सोचा, अरे ये तो हमारे पिताजी की तस्वीर है, लगता है स्वर्ग से आई। ये तो मेरे पिताजी हैं, लगता है कि स्वर्ग से आए हैं, मेरी खेत में प्रकट हुए। चलो अच्छा हुआ, बड़ी कृपा की, पिता की याद आती थी, अब दर्शन भी मिल गए। घर आया, एक अलमारी में उसे विराजमान कर दिया, और रोज सवेरे शाम ढोक लगाया, अगरबत्ती दिखाए और बंद कर दे। पत्नी देखे ये क्या कर रहा है,
पत्नी देखे, पत्नी को बड़ा आश्चर्य हो कि ये क्या कर रहा है। रोज मुझसे छिपा करके खूब देर तक निहारता है, खूब खुश होता है और अगरबत्ती दिखाता है, प्रणाम करता, आखिर है कौन। पत्नी जब भी देखना चाहे उसको इनकार कर दे, निषेध में जिज्ञासा और ज्यादा होती। एक दिन सोने में पत्नी ने उसमें देखा तो उसका प्रतिबिंब उभरा। अच्छा, इस चुड़ैलन को बिठा रखा है। समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। मैं तो इसके लिए कुछ हुई नहीं। अब क्या था, दरवाजे पर खड़ी हो गई, घर नहीं घुसने दूंगी। आज कैसे होगा, इस घर में एक ही रहेगी, वो चुड़ैलन को निकाल करके ही छोड़ूंगी। हाय खबरदार, पहले उस चुड़ैलन को निकालो। वो घबरा गया, हक्का बक्का रह गया, क्या बात हो गई। बोला मैंने कहा ना उस चुड़ैलन को निकालो। बोला कौन सी चुड़ैल, जिसको तुमने अब अलमारी में बंद कर रखे हो। जब से वो आई है मेरा जीना हराम हो गया, उसको पहले बाहर निकालो। बोले क्या है। बोले नहीं देखो। बोले नहीं नहीं, वो तो मेरे पिताजी है, स्वर्ग से आए। बोले चल दिखाओ मेरे को। जब दोनों गए एक साथ दर्पण देखे तो दोनों का प्रतिबिंब उभरा, दोनों का प्रतिबिंब उभरा। उसने कहा देख मेरे पिताजी। उसने बोला अरे मुझे क्या पता था कि तेरा बाप भी ऐसा ही था। ये दशा है, जब स्वरूप का पता नहीं होता तो चित्त ऐसे ही उलझता है, और स्वरूप का पता होता तो उलझने जैसी कोई बात ही नहीं होती। आप देखो सुबह से शाम तक जितनी भी उलझने होती है उनमें गलत फहमी में ज्यादा होती, अता पता कुछ होता नहीं, प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सूत न कपास जुलाहों में लठम लठा, ये कहावत चरितार्थ हो जाती है। बेवजह की बातों में चित्त उलझता है, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत जल्दी अधीर हो उठता है, और अधीरता में आकुलता तो होती ही है। हर बात को यदि समग्रता से विचार करे तो व्यवहारिक जीवन में आने वाली उलझनों में से आधी से ज्यादा अपने आप शांत हो जाए, और यदि अध्यात्म की तरफ चित्त मुड़ जाए, अपने वस्तु के स्वरूप पर दृष्टि चले जाए, तब तो कोई अशांति होगी ही नहीं। संत कहते हैं वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम। वस्तु के स्वरूप का विचार करोगे तो मन को स्थायी शांति मिलेगी। वस्तु का स्वरूप, आत्मा के स्वरूप, जगत और जीवन के संबंधों का विचार। क्या है वस्तु स्वरूप, थोड़ा इसको भी ले ले। कैसे शांति होती। जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित हो गई, मन अशांत हो गया, रात दिन रोना। अब प्रतिकूल परिस्थितियां कई प्रकार की हो सकती है। व्यापार में नुकसान हो, वांछित लाभ न हो रहा हो, परिवार जनों के साथ अच्छे संबंध न रहे हों, सामाजिक प्रतिष्ठा खंडित हो रही हो, शरीर अनुकूल न रहा हो, स्वास्थ्य ठीक ठाक न रहा हो, अथवा अपने किसी प्रिय का वियोग हो गया हो, या किसी प्रकार के केस मुकदमे में उलझे हो, मन अशांत। कई बार लोग तो ऐसी स्थितियों में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते महाराज ऐसी स्थिति हो गई, कोई मंत्र दे दो। हम क्या करें भैया, हमारे गुरु ने कोई मंत्र नहीं सिखाया, हम आपको मंत्र कहां दें। हमें कोई मंत्र नहीं आता, हमारे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो तुम्हारे संकट का निवारण कर दे। पर हमारे गुरु ने हमें एक ऐसा मंत्र दिया है, जिस मंत्र को अपना लोगे तो कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, तुम उसका सामना करने में समर्थ हो जाओगे। वह है तत्व ज्ञान का मंत्र, सही समझ का मंत्र, वस्तु स्वरूप के बोध का मंत्र।
अगर वस्तु के स्वरूप को यदि आपने समझ ली तो आपका मन एक पल में बदल जाएगा और मन के बदलते ही सारी अशांति दूर हो जाती है। मैं आपसे कह रहा था कि इस प्रकार की कोई भी परिस्थिति आपके साथ हो, उस समय केवल इतना ही सोचो, संसार के सारे संयोग कर्म के अधीन है, संयोग वियोग में है, संयोग को वियोग में बदलना है। कोई संयोग स्थायी नहीं, कर्म के अधीन है। कर्म के अनुकूल होने पर सारे संयोग अनुकूल हो जाते हैं और कर्म के प्रतिकूल होने पर सारे संयोग प्रतिकूल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन को अनुकूल बनाए रखें तो प्रतिकूल संयोगों में भी प्रसन्नता है, और मन अनुकूल नहीं तो अनुकूल संयोगों में भी तकलीफें हैं। स्वीकार लो, कर्म की सत्ता को स्वीकारो कि संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मोदय का दुख भार तो भोगना ही पड़ता है, और ये जो दुख है ये तो ऊपर का दुख है। आत्मा में न सुख है न दुख है, न संयोग है न वियोग है, न लाभ है न हानि है, न जन्म है न मरण है, न रोग है न आरोग्य है। ठीक है, मुझे सहजता से लेना है। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ किया। आप लोग बोलते हैं श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैना रानी। रोज गाते हो। अरे समझो तो मैना रानी ने कौन सा फल पाया? कितना धैर्य, कितनी समझ कि एक राजकुमारी, अप्सरा सी राजकुमारी का विवाह उसके पिता ने उससे चिढ़कर एक कोढ़ी से कर दिया। दूसरी होती तो क्या होता? आत्महत्या कर लेती और क्या होता? या तलाक लेती और क्या होता? दुखी होकर के आधी हो जाती, डिप्रेशन की शिकार हो जाती। लेकिन धन्य है वो मैना सुंदरी, उसको कर्म के सिद्धांत पर विश्वास था। इस बात पर गाढ़ सिद्धांत था कि संसार के सारे संयोग कर्म के अधीन होते हैं। जिसके जैसे कर्म का उदय होता उसे उसे भोगना पड़ता है। अगर समता से भोगेंगे तो कर्म की ताकत कमजोर होगी, और आकुलता से भोगेंगे तो कर्म भारी हो जाएगा। मुझे भोगना है, ठीक है, मेरे नसीब में जो होगा वही है, और मेरे लिए तो मेरा पति नहीं परमेश्वर है। चाहे वो तन से कोढ़ी है, पर मेरे लिए तो वह कंचन वर्णी है, कंचन के समान है। उसे एक पल का दुख, क्षोभ, उद्वेग नहीं हुआ। विचार करो कितनी प्रतिकूल परिस्थिति थी, लेकिन जो वस्तु के स्वरूप को जानता है वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रसन्नता को टिकाने में समर्थ हो जाता है। और यही जीवन जीने का सही मंत्र है। हर हाल में संतुष्ट हो, हर हाल में मस्त हो, तो ये हमारे भीतर से आनंद उत्पन्न होना शुरू होगा, और एक दिन हम सच्चिदानंद बनने के अधिकारी बन सकेंगे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जान रही थी अरे कोढ़ तो शरीर में होता है, और मेरे साथ मेरे पति के कोढ़ी पति का ही संयोग निश्चित है, तो क्या भरोसा कल कामदेव को भी कोढ़ हो सकता है। एक पल में कर्म करवट बदले, सारी परिस्थितियां बदल जाती। लोग खूब सोचते क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और जब होता है तो कुछ नहीं रहता। यही नियोग है तो ठीक है, मैं इसका सामना करूंगी, इसे स्वीकार करूंगी। और अपने इसी ज्ञान के भावना से उसने उसको स्वीकार किया, और परिणाम कर्म तो कर्म है। मैं हमेशा कहता हूं कर्म की सत्ता से बड़ी है धर्म की सत्ता।
अगर तुम्हारी धर्म निष्ठा प्रगाढ़ है तो कर्म की सत्ता को उखड़ना होगा। और एक दिन वो श्रीपाल वापस कामदेव कंचन वर्णी श्रीपाल भी बदल गया। किसके बल पर? मैना सुंदरी की निष्ठा के बल पर। समझो, कोई भी योग हो, कोई बीमारी हो, कोई विपत्ति हो, कोई विषमता हो, पहली बात समझो ये सब कर्म की मार है। उसको स्वीकार लो, सहन करना पड़ेगा। मैं लाख उपाय करूंगा, कर्म गति टारे ना ही टरे। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी जब ऐसा आता है तो हम किस खेत के मूली हैं? स्वीकार लो वस्तु का स्वरूप। यदि कोई तुम्हारे लिए प्रतिकूल निमित्त बनकर आया है, सोच लो मैं कभी इसके लिए प्रतिकूल निमित्त बना होऊंगा। आज तुम्हें कोई सता रहा है, सोच लो मैंने इसे कभी सताया होगा। आज कोई तुम्हारा पैसा खा गया है और देने की कोई नाम नहीं ले रहा है, न तुमसे, तुम उससे लौटा पाने की स्थिति में हो, सोच लो मैंने कभी उसका खाया होगा, कर्जा उतर गया। क्यों? रात की नींद गंवाने से क्या फायदा? तुम वसूलने की स्थिति में नहीं हो, उसको देना नहीं है, तो पैसा गया सो गया, नींद और चले जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? सुख चला जाएगा। थाली में रोटी होती, खाने की इच्छा नहीं होती, अरे उस पैसे से क्या मतलब? नीति निपुणता से काम करे, व्यवहार कुशलता से काम करे, कोई चूक ना हो, क्योंकि पॉलिसीगत थोड़ी सी चूक से व्यापार में बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। काम करने से पहले आप जितना सोचना है सोच ले, करने के बाद फिर सोचने को कुछ नहीं बचता। अब यही कोई समस्या आई है तो उससे पार कैसे हो ये सोचो, समस्या के बारे में कभी मत सोचो, क्योंकि समस्या के विषय में सोचने से समस्या बढ़ती है और समाधान के रास्ते को खोजने से समस्या खत्म हो जाती है। इसलिए सदैव समस्या की बात ना करे, समाधान के रास्ते निकाले। और समाधान का रास्ता वस्तु स्वरूप के विचार से खुलता है, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सबके जीवन में ऐसे ही समाधान का रास्ता प्रशस्त हो, ये प्रयास करना चाहिए। कोई भी चीज हो, जीवन के लिए सुखी बनाना चाहते हो तो जीवन के यथार्थ पर विचार करो, जीवन सुखी हो जाएगा, दुखी नहीं होगा। क्या है जीवन का यथार्थ? पता है? जीवन का यथार्थ, जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, जीवन का यथार्थ है। ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना हम कुछ लेकर जाएंगे, ये जीवन का यथार्थ है। न कोई हमारा है, न हम किसी के हैं, ये जीवन का यथार्थ है। जो हम करेंगे वही भरेंगे, ये जीवन का यथार्थ है। इस पर विचार करो, दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। जन्म लिए है, मरना, एक दिन मरना है, सबको मरना है, मेरे को भी मरना है, इसलिए मरने का कोई गम नहीं, खुद की मौत की परवाह नहीं और किसी की मौत पर गम नहीं। ठीक है, ये तो प्रकृति का नियम। ना हम कुछ लेकर आए हैं ना लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए, हाथ पसारे, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जासी। एक दिन इस दुनिया से खाली हाथ जाना है, तो फिर ये लोभ लालच आसक्ति उलझन क्यों? ठीक है, 4 दिन की जिंदगी है, अच्छे से जिए, अच्छा करके जाए, जीवन में अशांति नहीं होगी। न कोई हमारा है, न हम किसी के, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, नदी नाव संयोग है। चल रहा है सो चल रहा है, सबके साथ है, लेकिन ये तय है कोई किसी का नहीं है। महाराज कैसी बात करते, हमारी पत्नी हमारा बहुत ख्याल रखती, वो तो हमारी है। हमारे पति देव हमारा बहुत ख्याल रखते, वो हमारे हैं। हमारा बेटा तो मेरे बिना कुछ करता ही नहीं, बहुत आज्ञाकारी, वो तो हमारा है। बस यही तो भ्रम है। जब तक तुम्हारी अनुकूलता है कर्मों की, तब तक तुम्हारे साथ है, बाकी कुछ नहीं। और तुम्हारा कोई कितना भी आत्मीय हो, तुम्हारे दुख दर्द में सहभागी हो सकता है, पर तुम्हारे दुख दर्द को तो तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा।
मान लो तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा हो, सामने वाला तुम्हारे सिर में बाम मल सकता है, तुम्हारी वेदना को देखकर तुम्हारे साथ रात भर जाग सकता है, लेकिन तुम्हारे दर्द को शेयर नहीं कर सकता। तुम उसके सामने अपने दर्द की वेदना शेयर कर सकते हो, लेकिन दर्द को बांट नहीं सकते हो। यही तो मनुष्य की लाचारी है। इसलिए कहते हैं न कोई हमारा है न हम किसी के हैं। ये संसार है, संसार की वास्तविकता है, यहाँ कोई किसी का नहीं। इस सच्चाई को पहचानने वाला व्यक्ति ही जीवन के परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। जो हम करेंगे वही भरेंगे। आज भी हम वही भोग रहे जो हमने किया, और कल भी हम वही भोगेंगे जो हम करेंगे। आज जो कर रहे हैं इस सच्चाई को समझो और जीवन में आने वाली चुनौतियों को क्षमता से स्वीकार करो। स्वरूप के स्मरण और चिंतन के साथ यदि व्यक्ति की जीवन धारा इस रूप में आगे बढ़ती है तो एक दिन इस सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करने में देर नहीं लगती। अपने स्वरूप को पहचाने और जीवन के उस परम आनंद धाम को उपलब्ध करने में हम सब आगे बढ़ सकें। इसी शुभ भावना के साथ समय आप सबका हो गया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।